हेलो एवरीवन। तो आज अभी हम नेक्स्ट टॉपिक रोहतक को करने वाले हैं। रोहतक डिस्ट्रिक्ट को देखने वाले हैं। तो रोहतक 6 जिलों से घिरा हुआ है और 7 जिलों से जींद घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा जिलों से टच में कौन सा है? जींद। और रोहतक 6 से। तो इसार, जींद, सोनीपत, झज्जर, दादरी और भिवानी। ठीक है। तो ये अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966 को। इसका पुराना नाम क्या था? रोहतास नगर। और इसके संस्थापक कौन है? त्रावती रानी के पुत्र रोहतास ने किया था इसका। और नामकरण भी रोहतास नामक राजा के कारण हुआ था। इसका उपनाम पूछे जाते हैं हरियाणा की फिल्म सिटी, हरियाणा की शुगर सिटी, एजुकेशन हब और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी और शैक्षणिक शहर बोल सकते हैं इसको, एजुकेशन हब। तो ये उपनाम पूछे जाते हैं इसके। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि कितने जिलों से ये टच में हैं? तो 6 से और जींद 7 से। उसके बाद है इसकी उप तहसील कितनी है? 1, यानी कौन सी है? लाखन माजरा। और तहसील कितनी है? 4 हैं। रोहतक, मैम, कलानौर और सांपला। विधानसभा क्षेत्र हैं 4। ये देख लेना। अभी यही गढ़ी साप ये किलोई से तो अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। ठीक है। तो ये कट कर लेना। ये जो नई विधानसभा के चुनाव हुए हैं 15वीं विधानसभा के, ये मैं लास्ट में करंट अफेयर में करवा दूंगी, तो टेंशन मत लेना इसकी। करंट अफेयर में लास्ट में करवा दूंगी सारी। रोहतक, कलानौर, मैम और गढ़ी सांपला। और उद्योग कौन कौन से हैं? रेवड़ी व गज्जक उद्योग, नट बोल्ट उद्योग। ये रेवड़ी व गज्जक वाला कई बार पूछा जाता है, देख लेना। अमूल डेयरी उत्पाद और एशियन पेंट्स वाला। और विट्टा मिल्क, तो ये जींद में भी है, तो ये नॉर्मल है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ना चीनी उद्योग हर जगह 4-5 जगह है हरियाणा में, तो ये भी कम ही पूछेगा। या चीनी मिल का नाम दे देना, जैसे सरस्वती शुगर मिल कहाँ पे है। ये अगर अलग से नाम आए ना तो बेशक पूछ लो, नहीं तो वैसे चीनी उद्योग नहीं पूछेगा। यहाँ पे मंदिर रोहतक में कौन कौन से हैं? दुर्गा मंदिर कहाँ पे है? रोहतक में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री और उसकी पत्नी द्वारा किया गया था। उसके बाद है शिव मंदिर कहाँ पे है? किलोई गांव में। और बाबा मस्तनाथ धाम कहाँ पे है? अस्थल बोहर में। और अस्थल बोहर मठ, ये जो हाईलाइट कर रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। अस्थल बोहर मठ कहाँ पे है? रोहतक में। और ये नाथ या कनफड़ा संप्रदाय से संबंधित हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? बाबा गुरु गोरखनाथ जी ने करवाया था। और पुनर्निर्माण करवाया था चौरंगीनाथ ने। और वास्तविक नाम चौरंगीनाथ का क्या है? कृष्णराज। और जीर्णोद्धार किसने करवाया था? बाबा मस्तनाथ द्वारा। और वर्तमान में संरक्षक कौन है? बालकनाथ। ठीक है। तो ये देख लेना। इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है अस्थल बोर मठ कहाँ पे है? रोहतक में। अभी तक यही पूछा गया है, आगे का कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद है मेले। बाबा जमुना दास का मेला बालोट गांव रोहतक में। शिवरात्रि का मेला किलोई गांव रोहतक में। बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तर बोहर गांव में। और ये कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। होला मोहल्ला उत्सव कहाँ पे है? लाखन माजरा गांव में। और 9वें गुरु तेग बहादुर जी की याद में। उसके बाद है गुरुद्वारे। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा रोहतक में। मंजी साहिब गुरुद्वारा, ये देखो, श्री मंजी साहिब और मंजी साहिब और गुरु मंजी साहिब, ये तीनों अलग अलग हैं। एक तो अम्बाड़ा में आ लिया था और एक और मैंने पहले करवा दिया था, कहाँ पे था? करनाल में शायद। हाँ, और अब ये तीसरा है रोहतक वाला, मंजी साहिब गुरुद्वारा लाखन माजरा गांव में। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1947 में दीवान सिंह द्वारा। दिल्ली शहादत हेतु जाते समय गुरु तेग बहादुर जी यहाँ 13 दिन तक रुके थे। मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? लाखन माजरा। और यही सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर उसके बाद है मस्जिद। लाल मस्जिद, ये पूछी जाती है। इसका निर्माण किसने करवाया था? 1939 में प्रसिद्ध व्यापारी हाजी अशोक अली द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है दीनी मस्जिद। और एक लाल मस्जिद शायद रेवाड़ी में भी है, तो उसको वो थोड़ी अलग है। इनमें फैक्ट पूछे जाते हैं, उसमें आगे आएगा तब मैं बता दूंगी। दीनी मस्जिद कहाँ पे? रोहतक में। और कांच की मस्जिद व शीशे वाली मस्जिद कहाँ पे है?
रोहतक में। और शीश महल बताना कहाँ पे है, मैंने करवाया था। पर्यटन स्थल जो भी रोहतक के हैं, गौकर्ण तालाब कहाँ पे है, रोहतक में, ये इंपॉर्टेंट हैं जो भी हाईलाइट किए गए हैं। तिल्लार झील कहाँ पे है, रोहतक में। और पर्यटन स्थल घोषित कब किया गया है, 1967 में। उसके बाद है मैना पर्यटन स्थल और नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पे है, मैम, रोहतक में। और मैम की बावड़ी का इसको क्या बोला जाता है, सौरण सौरण का झरना। और निर्माण किसने करवाया था, सुद्धो कलोल द्वारा। फिर उसके बाद है ज्ञानी चोर की गुफा, मैम में है। और चौबीसी चबूतरा, ये तो फेमस है ही, मैम, रोहतक में। और शाह मोहम्मद रमजान का गुंबद भी कहाँ पे है, मैम में। जो भी यहाँ के शिक्षा संस्थान हैं उनके बारे में, MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कहाँ पे है, रोहतक में। MDU इसकी स्थापना कब हुई, 1976 में, ठीक है। और 1977 में इसका नाम क्या पड़ा, MDU। वहाँ पहले क्या था, रोहतक विश्वविद्यालय था अकेला, ठीक है। फिर इसका नाम पड़ा MDU यानी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1977 में। और इसके 2 सैटेलाइट कैंपस हैं, रेवाड़ी और गुड़गांव में। और पंडित, इसी यूनिवर्सिटी में पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर शोध कार्य चल रहा है, ठीक है। और मंगल सेन के नाम पर इस शिक्षा पीठ भी स्थापित करने वाली यूनिवर्सिटी है ये। एडमिशन के साथ बच्चों को बीमा देने वाली भी यूनिवर्सिटी है ये। और स्वयं का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी इसी यूनिवर्सिटी में है। भारत की प्रथम सरकारी यूनिवर्सिटी है जिसमें खुद का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। फिर उसके बाद है, स्टेडियम का नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, पंडित भगवत दयाल शर्मा यानी PGIMS का जिक्र है, रोहतक में है। स्थापना सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में इसे स्थापित किया गया था 1960 में। पुराना नाम था रोहतक मेडिकल कॉलेज। फिर 1963 में पटियाला से छात्रों का स्थानांतरण रोहतक कॉलेज में किया गया। फिर वर्ष 2008 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला इसे। और इसका नाम हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, भगवत दयाल शर्मा के नाम पर इनका नाम किया गया। फिर उसके बाद है पंडित लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स कहाँ पे है, रोहतक में, पूछा जाता है। और 2000 स्थापना कब हुई, 2014 में। और ये IIM बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पे है, रोहतक में। और भारत का 8वां है ये IIM और उत्तर भारत का प्रथम IIM है, ठीक है। और स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 2009 को। IIM के बाद है SIFT यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन, यानी SIFT यानी जो भी स्टेट इंस्टीट्यूट है फिल्म और टेलीविजन का, वो कहाँ पे है, रोहतक में। और स्थापना कब हुई, 2011 में। जवाहर नवोदय विद्यालय कहाँ है, गुस्काणी गांव, रोहतक में। और बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय कहाँ पे है, अस्थल बोर में। और स्थापना कब हुई, 2012 में। उसके बाद है जो भी यहाँ से फेमस पर्सनैलिटी हुई हैं उनके बारे में। तो नसीब सिंह कुंडू जो कौन है, टिटोली गांव रोहतक के हैं, जिन्होंने हरियाणवी फिल्मों की क्या है, अभिनेता। और जो भी चंद्रावल फिल्म आई थी ना, उसमें रूंडा की भूमिका निभाई थी नसीब सिंह कुंडू ने, ठीक है। और उसके बाद है दयाचंद मायना जो कहाँ से है, मायना गांव से, रोहतक से। और राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है इन्हें। और प्रसिद्ध किस्सा इनका कौन सा किस्सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर है। और हरियाणा के जॉन मिल्टन पूछे जाते हैं तो कौन है, हरियाणा के जॉन मिल्टन कौन है, दयाचंद मायना, ये पूछा जाता है। अनुराधा बेनीवाल कहाँ से हैं, खेड़ा गांव, मेमसी। और प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी हैं इनकी प्रसिद्ध कविता क्या है, आज़ादी का ब्रांड। और ममता अखरब
खेल से संबंधित हैं हॉकी से, और हरियाणा की गोल्डन गर्ल कहा जाता है इन्हें। फिर उसके बाद है साक्षी मलिक, मोखरा गांव रोहतक से कुश्ती प्लेयर है। इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 केजी वजन के साथ, और राष्ट्रमंडल खेल में 2022 में गोल्ड मेडल जीता था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं ये। और ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ी यही हैं साक्षी मलिक। उसके बाद है जसविंदर नरूला, प्रसिद्ध सिंगर हैं ये, केपी कौशिक संगीत निर्देशक है। उसके बाद रणदीप हुड्डा कहाँ से हैं, जसिया गांव से, और बॉलीवुड अभिनेता हैं इनकी वो मूवी भी है ना, लाल खून वगैरह कुछ है ऐसे करके। शाह मोहम्मद, इनको क्या कहा जाता है, आदि ये हरियाणा, और ये कहाँ से है, मैम रोहतक से। उसके बाद है मातूराम हुड्डा जो स्वतंत्रता सेनानी थे। रणबीर हुड्डा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। लाला अग्रसेन भी क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी। मनोहर लाल खट्टर भी कहाँ से हैं, निदाना गांव मैहम से, मैम रोहतक से। छोटू राम भी कहाँ से, गढ़ी सापला रोहतक से। तो अभी हम छोटू राम से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो देखेंगे। और ये अभी ये सोचते हो कि आप कि खट्टर के बारे में नहीं करवाया, तो जहाँ वो सीएम वाला टॉपिक करवाऊंगी ना पॉलिटी में, तो वहाँ पर खट्टर से रिलेटेड जो भी फैक्ट होंगे वो सभी बता दूंगी। तो सर छोटू राम बचपन का नाम क्या था, रिचपाल, और शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, झज्जर स्कूल से। और स्नातक की शिक्षा ये पूछी जाती है सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से। और वकालत की शिक्षा कहाँ से हुई, आगरा कॉलेज से। और वकालत की प्रैक्टिस कहाँ पे की, रोहतक में। और 1916 में उर्दू भाषा का समाचार पत्र निकाला, साप्ताहिक था जो जाट गजट। जाट गजट किसने निकाला, सर छोटू राम ने, रोहतक से। और जो क्या था, साप्ताहिक पत्र था। छोटू राम के हितकारी कौन थे, सेठ छज्जू राम, जो कहाँ से हैं, अलकपुरा भिवानी से। और 1923 में फजल अली हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया। और असहयोग आंदोलन में गांधी की आंधी के खिलाफ थे, ठीक है। 1924 में इन्होंने जमींदारी लीग का गठन किया, ये पूछा जाता है। और 1937 में इन्होंने अंग्रेजों ने जो सर की उपाधि अंग्रेजों द्वारा इनको सर की उपाधि दी गई। और 1928 में राय बहादुर की उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा। 1942 में रहबर ए आजम की उपाधि किसने दी, अबीबुल्लाह द्वारा दी गई। और हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध भी इन्होंने ही लगाया था। और ये मार्केटिंग बोर्ड और भाखड़ा बांध वाला बहुत बार पूछा जाता है कि मार्केटिंग बोर्ड का गठन कब हुआ, 1938 में, और किसने किया, सर छोटू राम ने। भाखड़ा बांध के जन्मदाता भी कौन है, छोटू राम। और मृत्यु कब हुई, 9 जनवरी 1945 को लाहौर में। अब ये बताओ 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एनआरआई डे, यानी प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र या रेडियो स्टेशन कहाँ पे हैं, रोहतक में है। स्थापना कब हुई, 8 मई 1976 को। और भारत नहीं, प्रदेश का यानी हरियाणा का पहला है और सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है रोहतक वाला। कब स्थापना कब हुई थी, 1976 में। और रोहतक चिड़ियाघर रोहतक में है, और प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है रोहतक वाला, ठीक है। ये कंप्लीट होता है। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट हमने देख लिया। जो भी इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते थे वो सब मैंने करवा दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।